हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग है सबको। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित गहलावत। जैसे कि आप मेरे को जानते हो, ओल्ड बाइक के अंदर हमारे पास फुल स्टॉक अवेलेबल रहता है। आज मैं आपको दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। कुछ स्टॉक से रिगार्डिंग चीज़ें बताऊंगा, कुछ लोन से रिगार्डिंग चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मूविंग वीडियो रहेगी, वीडियो के लास्ट तक रहना। इसी वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कैसे क्या होता है। घड़ी में अभी बजे हैं 9। मैं 8:30 बजे शोरूम पे पहुंच जाता हूँ। 9 बजे के बाद हम अपना चालू हो जाते हैं काम करने के लिए। राइट नाउ अभी कोई कस्टमर नहीं है, तो मैंने सोचा कि इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए लोन कराने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए एक फाइनेंस कंपनी को। जैसे हमारा बैंक है आईडीएफसी बैंक, इसको लोन कराते वक्त किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको व्हीकल ट्रांसफर कराते वक्त चाहिए। एक तो टॉपिक हो गया ये हमारा, जिसके बारे में आज हम लंबी बातें करेंगे। सेकंड टॉपिक ये है कि आप मेरे से दूर, हरियाणा से कहीं दूर है और आपको कोई पुराना व्हीकल खरीदना है, लेकिन व्हीकल खरीदते वक्त किन किन चीजों की सावधानी यूज करनी चाहिए, इसके बारे में। तीसरा टॉपिक रहेगा कि आपने अगर किसी से व्हीकल खरीदा है तो उसको अपने नाम ट्रांसफर कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। ये 3 टॉपिकों के ऊपर टोटली अराउंड वीडियो घूमेगी। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक नंबर 1। तो पहला टॉपिक था हमारा कि लोन कराते वक्त किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत चाहिए। बहुत बार हमने बोला, लेकिन दोबारा रिपीट कर देते हैं। हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी और एटीएम, ये 4 चीजें चाहिए किसी भी बाइक को लोन कराने के लिए। शर्त एक है, उसका सिविल स्कोर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए कि उन्होंने पहले कभी लोन लिया है लेकिन प्रेजेंट में उन्होंने उस लोन की किस्तें नहीं भरी, जिसके कारण बैंक ने ना उनका स्कोर कार्ड डाउन कर दिया है। बैंक की नज़र में वो चीटर हैं, उनको बैंक लोन नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ना बैंक उनका लोन नहीं करता। और सेकंड रीजन क्या है कि अगर हमने कोई लोन लिया है तो उसकी ईएमआई अगर आपकी टाइम पे जाती है तो जो बैंक आप पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है उसके अंदर भी आपको डिस्काउंट मिलता है। साथ के साथ आपको ईएमआई भरते वक्त कई बार बोनसली मिल जाता है। कई बार किसी कस्टमर को 5,000 रुपये का कैशबैक मिल जाता है या फिर कोई इंश्योरेंस का ऑफर आ जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑफर आते हैं। अगर आपने बैंक से पैसे लिया है तो उसको टाइम टू टाइम देते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लुभावने ऑफर मिलेंगे जो आपको फ्यूचर में कभी भी लोन कराने के लिए बेनिफिशियरी देंगे। साथ के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका कम होता है। अब बारी करते हैं सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक ये है कि पुराना व्हीकल लेते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रखने वाली बात ये होती है जी, सबसे पहले तो व्हीकल की आरसी चेक कीजिए जिससे आप परचेज कर रहे हो वो उसके जेन्युइन ओनर हैं या नहीं है। कई बार ऐसा होता है जी, किसी का व्हीकल उठा के कोई भी बेच देता है। यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहां पे ना अगर हरियाणा से व्हीकल उठा के पंजाब में भेज देते हैं, कौन पता करता है कि किसके नाम है किसके नाम नहीं है। ऐसे व्हीकल से बचना चाहिए। हमेशा जेन्युइन ओनर से व्हीकल परचेज करना चाहिए। जो आरसी के अंदर कस्टमर का नाम है और उसके आधार कार्ड में अगर नाम सेम है तो उसी बंदे से आप हमेशा व्हीकल को परचेज कीजिए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में गिर जाते हैं कि आपने जेन्युइन बायर से व्हीकल परचेज नहीं किया तो जेन्युइन बायर से मिलने की कोशिश कीजिए और उससे बात कीजिए कि ऐसे ऐसे व्हीकल है जी, मैंने ये परचेज किया है, क्या बेचने के लिए इच्छुक है। अगर वो इच्छुक है और वो सेल लेटर पे साइन कर रहे हैं, 28, 29, 30 नंबर फॉर्म होते हैं जो ट्रांसफर कराते वक्त व्हीकल के लिए काम आते हैं, अगर वो उन पे साइन करने के लिए एग्री है देन आप ठीक है, नहीं तो आपने एक ऑफेंस कर दिया है, क्राइम कर दिया है। बगैर किसी की इजाजत के आपने वो व्हीकल खरीद लिया है। तो हो सकता है वो व्हीकल उस पर कस्टमर को वापस सरेंडर करना पड़े और आपके पैसे खराब चले जाएं, बर्बाद चले जाएं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि या तो कोशिश कीजिए किसी विश्वसनीय डीलर से ही परचेज कीजिए, क्योंकि डीलर ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करने के बाद ही व्हीकल को परचेज करते हैं, क्योंकि उनका डेली का काम होता है। या फिर किसी जानकार के थ्रू ही व्हीकल परचेज कीजिए, जेन्युइन बायर से व्हीकल परचेज कीजिए। थर्ड टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, ट्रांसफर। जो हमारा सेकंड टॉपिक है उससे मिलता जुलता आपका थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक के अंदर क्या है, जब हम व्हीकल परचेज करते हैं तो उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कराना जरूरी होता है। सपोज कीजिए मेरे नाम कोई व्हीकल है, मैंने किसी को सेल कर दिया, उसने बंदे ने वो ट्रांसफर नहीं कराया, कल को उसके चलान कट गए। आजकल आपको पता होगा कि ऑनलाइन चलाने कटते हैं जी, कैमरे चलान काट देते हैं। दिल्ली में गए स्पीड के चलान कट गए, अब तो हरियाणा के अंदर भी स्पीड के चलान कटने लग गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो चलान कटते हैं वो कटते हैं जी आरसी ओनर के खिलाफ, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो आरसी ओनर ही इसका मालिक है। उसको तो नहीं पता कि आपने बेच दी या नहीं बेची है। बेच दी है तो आरसी को ट्रांसफर करा दीजिए, दूसरे ओनर के नाम करा लीजिए। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप मोटी पेनल्टियों से बच सकते हैं, नहीं तो आपको हजारों रुपए के चलान भरने पड़ सकते हैं। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए ध्यान रखते रहिए और हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। एक हमारा फेसबुक पेज है जहां पे हम है ना थोड़ी सी इमोशनल टाइप की वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है हम इंस्टाग्राम पे बहुत सारी पब्लिक है हमारे साथ जुड़ी हुई है, ऐसे ही फेसबुक पे भी जुड़ गई है। ऑलमोस्ट हमारे पास 1,20,000 आदमी हमें
फेसबुक के ऊपर फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पे ये ग्राफ चला गया है 5,80,000 का, और यूट्यूब पे धीरे धीरे करके 11,000 तक हम पहुंच गए हैं। अगर आप लोग ऐसे ही साथ देते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जहां पे हम सिल्वर बटन मेरी टेबल के जस्ट ऊपर लगाएंगे, और आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो ये बहुत जल्दी हो सकता है। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ठोक देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।